जीएस जॉर्नी के डेली 10 करंट अफेयर्स में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपके बीच में उपस्थित हैं हमेशा की तरह 10 सवालों के साथ। और आज के जो 10 सवाल हैं उसमें से पहला सवाल का हम जिक्र करें उससे पहले कल एक सवाल आपसे पूछा गया था कि भारत ने अब तक एशिया कप क्रिकेट को कितनी बार जीता है। तो भारत ने एशिया कप क्रिकेट का खिताब अब तक कुल 8 बार जीता है। कितना बार जीता है? कुल 8 बार जीता है। इसमें से 8 में से 7 बार उसने ओडीआई फॉर्मेट का जीता है और एक बार इसने इसे 2020 फॉर्मेट का जीता है। 2020 फॉर्मेट में इसने एक बार खिताब को जीता है और ओडीआई फॉर्मेट में इसने इस खिताब को 7 बार जीता है। इस तरीके से भारत एशिया कप क्रिकेट में सबसे अधिक बार इस खिताब को अपने नाम किया है। गौरतलब हो कि भारत ने इस खिताब को आरंभिक जो 5 खिताब थे उसी में से 4 खिताब जीते और भारत के बाद दूसरे नंबर पर जो टीम है वह श्रीलंका की है जिसने कि इस खिताब को अपने कब्जे में किया है। कुल अब तक 16 बार पूर्व में हो चुके हैं और 17वां बार अभी चल रहा है। अगला आज का जब पहला सवाल है, इसके बाद हम लास्ट में आपसे आज का सवाल पूछेंगे। आज के लिए जो पहला सवाल है आपके सामने है, प्रधानमंत्री सौर घर योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर गांव कौन बना है? गुजरात का चौथा सौर गांव। सौर गांव कहने का अभिप्राय है कि जहां पूरी तरह से बिजली सूरज के ऊर्जा के द्वारा प्राप्त की जाती हो। तो उसमें है सुखी, मोदेश, धोर्डो और मसाली। सौर घर योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर गांव बना है धोर्डो। कौन सा बना है? धोर्डो बना है। चलिए हम एक नजर डालते हैं। गुजरात के कच्छ जिला में है धोर्डो। धोर्डो है कहाँ? कच्छ जिला में है। कच्छ जिला में स्थित है और सतत ऊर्जा के क्षेत्र में इसने एक नया कीर्तिमान रच दिया है। नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि को 20 सितंबर 2025 को भावनगर में आयोजित समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम के दौरान राष्ट्र को समर्पित किया। चलिए, यानी इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस समय इसको राष्ट्र के नाम समर्पित किया है? तो 20 सितंबर को भावनगर में आयोजित समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम के दौरान राष्ट्र को समर्पित किया है। यह चौथा गांव है। तो इससे पहले गुजरात के 3 गांव ऑलरेडी बन चुके हैं। तो ये 3 गांव हैं, सूधी, मोढेरा, मसाली। सूधी, मोढेरा और मसाली पहले से ही ये 3 गांव थे जो बन चुके थे और अब धोर्डो बना है। इस तरीके से गुजरात में 4 गांव ऐसे हो गए हैं जो पूर्णतः सोलर ऊर्जा पर काम करते हैं। चलिए, दूसरा सवाल आपके लिए है, हाल ही में जारी ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में निम्न में से कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन है आपके लिए, फ्रांस है, स्पेन है, सिंगापुर है, टोक्यो है। इसमें स्पेन शीर्ष पे रहा है। शीर्ष पे रहने वाला देश कौन सा रहा है? स्पेन रहा है शीर्ष पे। चलिए, अगला सवाल हमारे लिए है, हाल ही में किसने ओपन एआई में 100 अरब डॉलर का विशाल निवेश किया है? हाल ही में किसने ओपन एआई के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल काफ़ी चर्चा में रहा है और इसमें कौन सा देश किसने सबसे ज़्यादा 100 अरब डॉलर निवेश किया है? तो मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, नवीदा और नन। इसमें से सही आंसर है हमारा नवीदा का। एक नज़र थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन पर हम आते हैं। इसमें जो ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट था, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का रैंक क्या था, तो भारत का रैंक था 38वां। चलिए, अब अगला सवाल हम लोग देखें कि इसमें किसने ज्यादा निवेश किया। 100 अरब डॉलर का विशाल निवेश किसने किया है? नवीदा ने किया है। और अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की है? 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना निम्न में से किस राज्य सरकार ने शुरू किया? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। यह योजना शुरू करने वाला है कर्नाटक। अगला सवाल है, इससे पहले थोड़ा सा हम नजर डालते हैं कर्नाटक के द्वारा जो अभी हाल में जो जिस कारण से कर्नाटक चर्चा में रहे।
कर्नाटक के पादूर में भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनाया गया है, बनाए जाने की बात की जा रही है, बनाई जाएगी। और इसका हमने करंट अफेयर्स के दौरान ही इसकी चर्चा आप लोगों से की है। कर्नाटक सरकार ने भूजल निकासी शुल्क लगाने की, इसकी भी चर्चा हमने पीछे किया है। और बीबी प्रतिमा महिला स्वयं सहायता समूह से में संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है। चलिए, उसके बाद कर्नाटक के मैंगलोर की छात्रा रोमेना परेरा, आप जानते होंगे रोमोना परेरा, जिसका जिक्र हमने कई बार किया है। लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। समझ गए ना, फिर से बराबर बहुत महत्वपूर्ण है। रोमोना परेरा 170 घंटे का भरतनाट्यम करके उन्होंने एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। भारत दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कर्नाटक के शिवमोग्गा में खुला। दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कर्नाटक के शिवमोग्गा में खुला है। चलिए, अब है हमारा हाल ही में कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली पूरी कर देगा। पहला तो सवाल उठता है कि S-400 मिसाइल सामग्री पूरी कर देगा, तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि पहले से हमारा इसके साथ संबंध रहा है। तब तो एस मिसाइल यानी S-400 या तब चर्चा में काफी आया था जब ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही थी, सुदर्शन 400 का, ठीक है, S-400। तो यह हम समझते हैं कि हमारे जानकार सुनने वाले पता है उनको कि यह इसका सही आंसर है रूस के साथ हमारा यह समझौता है। और 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली पूरी तरह से आपूर्ति कर देगा। भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल बहुदलीय अभ्यास जयपड रूस रवाना हुआ है। जयपड पूछता है कि भाई जयपड किन दो देशों का या किन के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो जयपड भारत और रूस के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और रूस ने आशाजनक परीक्षण परिणामों के बाद कोलन कैंसर का टीका पेश किया है। रूस ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर खोलने का भी आश्वासन दिया है, और इसकी चर्चा भी पीछे हम लोग कर चुके हैं। और इसमें रूस में 600 वर्ष बाद क्रासेनिकोवा ज्वालामुखी फटा है ना, तो यह भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। क्रासेनिकोवा ज्वालामुखी रूस में 600 वर्षों के बाद फटा है। रूस ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टॉर्म का आयोजन किया। उसके बाद रूस अफगानिस्तान की तालिबान सरकार, रूस ने अफगानिस्तान में तो जो तालिबान सरकार है उसको मान्यता दिया है, और इस तरह से वह पहला देश बन चुका है। इसकी चर्चा हम लोग पीछे भी वीडियो में कर चुके हैं। रूस ईरान में 8 परमाणु संयंत्र भी बनाएगा। हाल ही में कौन बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं? निम्न में से कौन बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं? रवि शास्त्री, कपिल देव, सौरव गांगुली और महेंद्र सिंह धोनी। थोड़ा सा अगर हम इस पर भी नजर डालेंगे, इसमें बंगाल से है कौन, तो आप अंदाज लगा सकते हैं, सौरव गांगुली। तो सही आंसर इसका होगा सौरव गांगुली। हाल ही में किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है? लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित नरेंद्र मोदी, कीर स्टारमर, राजनाथ सिंह, द्रौपदी मुर्मू। सही आंसर इसका है कीर स्टारमर को सम्मानित किया गया है। तो ये थोड़ा सा और भी पुरस्कार पर नजर डालते हैं जो हाल ही में मिला है। पीवी नरसिम्हा राव भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, और भारत में इनके समय में ही ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटेशन और जो क्या कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का जो दौर था वह नरसिम्हा राव के समय में ही शुरू हुआ था जब वो देश के प्रधानमंत्री थे। उनकी स्मृति पुरस्कार है, पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार किनको मिला है? मनमोहन सिंह को मरणोपरांत मिला है। खास बात यह है, मनमोहन सिंह उस समय, जिस समय एलपीजी शुरू हुआ था नरसिम्हा राव की सरकार में, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण का दौर शुरू हुआ था, उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ही थे। उस समय देश के वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। और हमने कहा एलपीजी की शुरुआत जो हुई थी 1991 में हुई थी, यह भी पूछते रहता है। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव थे। कैमल इंटरनेशनल 2025 यूनुस अहमद को मिला है। बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में एशिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड हुम्मा कुरैशी को।
हुमा कुरैशी को, इसका जिक्र हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था, उसको मिला है। ये सब आप प्रथम हाल ही में चर्चित कुछ पुरस्कार थे। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को प्रतिष्ठित विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है? 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किए जाने वाले इनमें से कौन है? दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, नागालैंड विश्वविद्यालय और JNU। इसमें से सही आंसर है नागालैंड विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को प्रतिष्ठित विश्व के 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल कर लिया गया है। हाल ही में कौन भारत स्काउट्स और गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी करेगा? 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी निम्न में से किसके द्वारा होना है? किस राज्य के द्वारा किया जाना है? भारत स्काउट्स और गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इनमें से सही आंसर है हमारा उत्तर प्रदेश में इसकी मेजबानी होने वाली है। और इसकी मेजबानी पर एक नज़र हम डालते हैं। यह नवंबर महीने के अंतिम दशक में, यानी नवंबर महीने के अंत में होने वाला है। 23 नवंबर से 29 नवंबर 2025 तक लखनऊ के वृंदावन परिसर में भारत स्काउट्स और गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन होने वाला है। इसकी मेजबानी उत्तर प्रदेश कर रहा है। 24 नवंबर को इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यानी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 19वीं भारत स्काउट गाइड की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का उद्घाटन किया जाएगा। नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी मेघा रूपम बनी, यानी एक नज़र मेघा रूपम पर हम डालें। नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी बन गई है। और उत्तर प्रदेश के ऊपर अगर हम विचार करेंगे तो इसका पहला ग्रीन हाउस प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में अभी हाल में हुआ है। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में हुआ है। उसके बाद हमारा है न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन यानी NBDA का चेयरमैन एक बार फिर से नियुक्त किया गया है। जिनको पहले से मालूम होगा कि इनमें से एक बार फिर से नियुक्त किया गया है, यानी जो पहले से थे उन्हीं को नियुक्त किया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो पहले से ही थे। एक तो आप चर्चित अर्नब गोस्वामी, काफ़ी बोलने वाले, तेज तर्रार बोलने वाले पत्रकार नजर आते होंगे। पत्रकार नहीं, न्यूज एंकर। पत्रकार तो हैं ही, लेकिन ज़्यादा ख्याति है इनको न्यूज एंकर से, ठीक है। उसके बाद है राहुल कनवाल, सुधीर चौधरी, रजत शर्मा। तो इनमें से सब के सब न्यूज एंकर हैं। और अर्नब गोस्वामी, राहुल कनवाल, सुधीर चौधरी और रजत शर्मा में ऑलरेडी पहले से ही NBDA के थे रजत शर्मा, और फिर से एक बार NBDA ने अपना चेयरमैन रजत शर्मा को नियुक्त किया है। चलिए एक सवाल हम आपके लिए छोड़ देते हैं। आपको बताना है, बिहार में चुनाव है, अभी चल रहे हैं, और इस यानी अब घोषणा होगी अजी बहुत जल्द ही। आने वाले समय में बिहार चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी, और शायद नवंबर महीने के शुरुआती वीक से लेकर उसके दूसरे सप्ताह तक चुनाव हो। आपको बताना है बिहार में पहली बार किस व्यक्ति ने निर्दलीय विधायक होने के बावजूद मुख्यमंत्री का पद संभाला था। यानी बिहार में निर्दलीय विधायक जो मुख्यमंत्री का पद संभाले थे कौन थे। बने रहे हमारे साथ, आज भर के लिए इतना ही।